पटना में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक होगी। सीएम आवास पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम आवास में एनडीए के नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। मंत्री विजय चौधरी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी इस समय मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। बिहार में चुनाव को लेकर के समीकरण सेट करने की कोशिश हो रही है। लक्ष्य 225 के पार का इस बार बिहार में रखा गया है। एनडीए चुनाव पर फोकस कर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी इस बार बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है और ऐसे में जो रणनीति है वो सेट करने की कोशिश हो रही है। विजय चौधरी इस समय मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की मौजूदगी है। मुख्यमंत्री आवास पर हर किसी का जुटान हो रहा है। थोड़ी देर बाद पटना में एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है। सीएम के आवास पर एनडीए नेताओं की मीटिंग हो रही है। एनडीए के नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंत्री विजय चौधरी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। लल्लन सिंह पहुंच चुके हैं। 225 को पार करने का टारगेट इस बार एनडीए ने वहां सेट किया है। थोड़ी देर में पटना में एनडीए नेताओं की बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी ग्राउंड लेवल पर मजबूती के साथ डटी हुई है और इस बार लक्ष्य है कि बीजेपी अपने दम पर भी वहां सरकार बना सके। हालांकि नीतीश कुमार के साथ इस बार चुनावी मैदान में एक बार फिर से बीजेपी है, लेकिन पूरी मजबूती के साथ बीजेपी यहां उतरने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में चुनावी हुंकार तेजी से भरते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी अपडेट राजधानी पटना में हुई एनडीए की बैठक। सीएम आवास पर एनडीए की बैठक हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, नित्यानंद राय मौजूद रहे। उमेश कुशवाहा, मंगल पांडे भी रहे मौजूद। जीतन राम मांझी और संतोष मांझी भी मौजूद रहे। मतलब एनडीए के जितने घटक दल हैं, सबके नेता, सबके बड़े चेहरे मौजूद रहे। राजधानी पटना में एनडीए की बैठक हुई। सीएम आवास पर एनडीए की बैठक हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, नित्यानंद राय मौजूद रहे। उमेश कुशवाहा, मंगल पांडे मौजूद रहे। जीतन राम मांझी और संतोष मांझी भी इस बैठक में मौजूद रहे। जीतन राम मांझी रहे, संतोष मांझी रहे और उस बैठक के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उमेश कुशवाहा आपको दिख रहे हैं, मंगल पांडे आपको दिख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह आपको दिख रहे हैं, नित्यानंद राय आपको दिख रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार आपको दिख रहे हैं, विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी भी दिख रहे हैं। आप देखेंगे मुस्कुराते हुए चेहरे, चिराग पासवान भी आपको इसमें दिख रहे हैं। नीतीश कुमार, अमित शाह बिल्कुल बीच में। और तब इस बैठक के बाद की जो तस्वीर ली गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एकजुटता का संदेश और आने वाले दिनों में एनडीए कैसे बिहार में चुनाव लड़ेगी, किन मुद्दों पर लड़ेगी और क्या जनता के बीच में लेकर अपने बातों को जाना है, इन सबको लेकर अहम रणनीतिक चर्चा इन बैठक में हुई है। और उसके बाद जो एक ग्रुप फोटो ली गई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लल्लन सिंह भी आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। जितने भी बड़े नाम हैं एनडीए से जुड़े हुए, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार, बिल्कुल ही आप देखेंगे गृह मंत्री के बगल में। और बैठक के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वेश सिंह मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सर्वेश, अमित शाह ने जो इन दिनों लगातार की है बैठक बिहार में पहुंचकर, और बड़े नेता भी शामिल हुए हैं, इसका लब्बल हुआ अब क्या है, बताइए जरा। विवेक, देखिए आज जो बैठक थी मुख्यमंत्री आवास में 3:30 बजे अमित शाह वहां पहुंचे थे। तमाम एनडीए के जो घटक दलों के बड़े नेता हैं वो तमाम नेता वहां मौजूद थे और 3:30 बजे से बैठक शुरू हुई। लेकिन बैठक में बताया ये जा रहा है कि विवाद हो गया। विवाद सिर्फ इस बात को लेकर हुआ कि सीट शेयरिंग के मसले पर कहीं ना कहीं पेंच फंस गया और यही वजह है कि अमित शाह आधे घंटे में ही वहां से सिर्फ दही खाकर निकल गए। हालांकि तमाम तरह के व्यंजन वहाँ पकवान बनाकर रखे गए थे और वहाँ पे सबको एक साथ भोजन करना था, सबको एक साथ दावत करना आप एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सर्वेश। एक तरह से तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। आप एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। मतलब आप ये जो खबर मुझे बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि सीट शेयरिंग पे बात कुछ फंसी है, नहीं बन पाई है, कोई पेच फंसा है सीट शेयरिंग पे।
और जी बिल्कुल विवेक, सीट शेयरिंग पे पेच फंस गया। चिराग पासवान ने 80 सीटों की डिमांड की, जीतन राम मांझी ने 40 सीट की डिमांड की और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि अगर ये लोग 80 और 40 सीटों पर लड़ेंगे तो कम से कम 40 सीट तो हमें भी चाहिए। इस बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद अमित शाह उठकर खड़े हो गए और नीतीश कुमार और अमित शाह ने कहा कि जब आप लोग पहले फैसला कर लीजिए कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इतना संभव नहीं है। और अगर एक जिस तरीके से आप ये दावा कर रहे हैं बिहार का भी कमाल का गणित आप है, ही लोग ले लेंगे तो फिर बाकी की सीटों पर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जिस तरह से कह रहे हैं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और कुशवाहा जो कह रहे हैं, ये आमतौर पे देखें तो बिहार के राजनीतिक दल के छोटे घटक दल हैं ये, है ना। जितने भी राजनीतिक दल हैं तो छोटे दल ही आधा से ज्यादा मांग ले रहे हैं विधानसभा सीटें, तो ये जेडीयू और क्या कहते हैं बीजेपी क्या करेंगे? ये भी कमाल है ना। बिल्कुल विवेक, देखिए जेडीयू और बीजेपी के बारे में कहा यही जा रहा था कि इन लोगों ने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रखा है वो करीब 110 सीटों का रखा हुआ है कि 110 सीटों पर बीजेपी और 110 सीटों पे जेडीयू लड़ेगी और बाकी जो सीटें हैं वो इन लोगों में बांटी जाएगी। और अगर विपक्ष की तरफ से जो मुकेश सहनी है वो भी अगर आते हैं, शामिल होते हैं एनडीए में, तो उनको भी कुछ सीटें उसमें से दी जाएंगी। जो फॉर्मूला था यही सेट किया गया था, लेकिन जो बात जब बिगड़ गई और बात इतनी बिगड़ गई कि अब सीधे तौर पे कहा जाए तो बीच में ये भी कहा गया कि अगर 25 सीटें चिराग पासवान को ऑफर की गई कि 25 सीटों पे आप लड़िए, जीतन राम मांझी को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीटें देने का ऑफर किया गया था, लेकिन ये लोग नहीं माने और सीधे तौर पे कहने लगे कि हमारा वोट बैंक है, हमारा जनाधार बढ़ा है, हमारी पार्टी ने कई इलाकों में काम किया, हमने कैडर तैयार किए हैं। ऐसी परिस्थिति में 80 सीटें चिराग पासवान मांग रहे थे, 40 सीटें जीतन राम मांझी मांग रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी इतनी ही सीटें मांग रहे हैं, जिसपे कि विवाद हो गया। और इस परिस्थिति में सीधे तौर पर अमित शाह ने और नीतीश कुमार ने कहा कि पहले आप लोग आपस में बैठकर सीट का शेयरिंग कर लीजिए, उसके बाद फिर एनडीए के एक साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी और उसके बाद इस पर चर्चा होगी कि आखिर कैसे क्या किया जाए। फिलहाल आप लोग पहले आपस में तय कीजिए कि आप लोग कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि जितनी सीटों की डिमांड आप लोग कर रहे हैं वो संभव नहीं है। इतना कहकर अमित शाह उठे, दही खाया और उसके बाद वहां से निकल गए। तो एक तरह से कहें तो बैठक जो 3 घंटे चलने वाली थी, तकरीबन 6 बजे तक बैठक चलने वाली थी, 3 बजे समय रखा गया था, लेकिन अमित शाह को आने में विलंब हुआ तो 3:30 बजे से बैठक शुरू हुई और 6 बजे तक बैठक होनी थी, लेकिन उसके पहले ही ये आधे घंटे में ही बैठक को समाप्त कर दिया अमित शाह ने और नीतीश कुमार ने, और इन लोगों के ऊपर इनके पाले में गेंद डाल दी कि पहले आप लोग डिसाइड कीजिए, उसके बाद आगे फिर बैठक की जाएगी। सर्वेश, आप बिहार की राजनीति पर बड़ी गहराई से अपनी रखते हैं नज़र, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो 40 सीटें और 60 सीटें 80 सीटें जो ये कुशवाहा की पार्टी, मांझी की पार्टी और चिराग की पार्टी मांग रही है, आधार क्या है इसका? कुछ तो कह रहे होंगे कि हमारा आधार बिहार में, इस जिले में, इस इलाके में इतना वोट बैंक है, इस आधार पर हम मांग रहे हैं। क्या आधार है? इसके बारे में कोई सूचना है क्या? देखिए, जातीय आधार पे वोटों के यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो जातीय आधार पे वोट यहाँ पे काउंट किए जाते हैं और निश्चित तौर पे देखिए जो जातीय गोलबंदी है उसके आधार पे चिराग पासवान अपने आप को दलितों का बड़ा नेता मानते हैं। और अगर बात करें जीतन राम मांझी की तो वो कहते हैं कि नहीं, दलितों के सबसे बड़े नेता बिहार के हम हैं। तो एक तरह से कहें तो जो अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है, कुशवाहा जो है उसका भी जो वोटिंग परसेंट है उसको देखते हुए कुशवाहा भी अब इस जीत पर अड़ गए हैं कि अगर जीतन राम मांझी 40 सीटों पर लड़ रहे हैं तो फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा क्यों नहीं 40 सीटों पर लड़े। तो ये तमाम जो बातें हैं इसके पीछे वजह यही है कि इनका कहना है। और इसके अलावा चिराग पासवान का लोकसभा में ये जो आपने बात कही है ना, उसको ये जो आपने बात सर्वेश, ये जो आपने बात कही है इससे हमारी जो अभी हो रही थी चर्चा इसका निकल गया है सारांश। मुझे लगता है कि आप जैसे कह रहे हैं कि चिराग पासवान अपने आप को दलित का बड़ा नेता मानते हैं, जीतन राम मांझी भी अपने आप को दलित का बड़ा नेता मानते हैं, तो मुझे लगता है कि अमित शाह ने यही देख के शायद छोड़ दिया कि पहले आप लोग आपस में वो कर लीजिए डिसाइड, फिर मैं आऊंगा बाद में एंट्री लूंगा। जी बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान खुद को दलितों का बड़ा नेता बताते हैं और जीतन राम मांझी भी फिलहाल अपने आप को दलितों का बड़ा नेता बता रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने जिस तरीके से डिमांड की अपनी सीटों की, उसको लेकर एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश पहले तो की गई, लेकिन जब देखा गया कि इन लोगों में तालमेल नहीं बन पाएगा तो ऐसी परिस्थिति में अमित शाह और नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बैठक की जाएगी और आगे तय किया जाएगा।
तो एक तरह से कहा जाए तो आपस में ही मतभेद है और पहले से ही इस बात की आशंका थी कि इस तरह की बातें हो सकती हैं, क्योंकि चिराग पासवान कई रैलियों में, कई सभाओं में बोल चुके हैं कि हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है, हमारी पार्टी का कैडर बढ़ा है, तो ऐसी परिस्थिति में 80 सीटें हम लड़ेंगे। और वहीं जीतन राम मांझी कहते हैं कि 40 सीटों पर अगर हम लड़ते हैं और 20 सीट भी आती है तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से होगा।